यहाँ आ जा भाई, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या बात करी थी कि अगर आपका एक्चुअल प्रेशर जो ऑब्जर्व प्रेशर है पी टोटल, अगर वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा उसे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और पी ए की वैल्यू क्या आ रही थी, काई ए इंटू पी नॉट ए, वेयर काई ए क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, बता दिया था। पी नॉट ए आपका क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, है ना ए, वैसे ही काई बी और पी नॉट भी था, इसकी वैल्यू आपको बता दी थी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको क्या बता दिया था बेटा कि पॉजिटिव डेविएशन हो सकता था और नेगेटिव डेविएशन हो सकता था। इसमें क्या होता है, अगर आपके पी टोटल की वैल्यू ज्यादा आ रही है, क्या आ रही है बेटा, पी टोटल की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो ज्यादा आ रही है इसका क्या मतलब है कि आपका जो प्रेशर आना चाहिए, सपोज ये प्लस करके कह रहे हैं 360 आना चाहिए और आ कितना रहा है 380 आ रहा है, तो वो क्या हुआ आपका पॉजिटिव डेविएशन। और क्योंकि प्रेशर पहले से बढ़ करके आ रहा है, प्रेशर पहले से बढ़ के आ रहा है, इसका सिंपल मतलब ये है कि वो बढ़ा है, तो कोई भी चीज जब बढ़ती है तो उसे पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, पी टोटल की वैल्यू कम आ रही होती है, ठीक है। इसका मैंने पॉजिटिव डेविएशन का आपको एग्जांपल दे दिया था। एग्जांपल क्या था कि अल्कोहल के अंदर जब एसीटोन मॉलिक्यूल डालेंगे तो जो अल्कोहल के अंदर आपका क्या है, ये नहीं बताया था जो अरे भाई बता दिया था, बिल्कुल बताया था, ठीक है। तो अल्कोहल के अंदर अगर आपका क्या बोलते हैं एसीटोन के मॉलिक्यूल डालेंगे तो सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द अल्कोहल विल ब्रेक, ठीक है। और जब ब्रेक हो जाएंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, और जब दूर दूर जाएंगे तो एग्जैक्टली होगा क्या, क्या होगा कि वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा। इज दैट क्लियर, ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल लिखेंगे, आ जाओ बेटा, क्या एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। अच्छा बेटा एक चीज कंफर्म करना, आपको फोर्सेस याद है, फोर्सेस कौन कौन से मैंने बताए थे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा हुआ करता था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एच बॉन्डिंग। उससे कम कौन होता था, डीडी इंटरैक्शन। उससे कम कौन होता था, आज बेटा लंदन फोर्स, हाँ उससे कम कौन हुआ करता था बेटा, उससे कम आपका होता था लंदन फोर्स। और जो आपका एच बॉन्ड हुआ करता था और डीडी इंटरैक्शन हुआ करता था, पहले ही मैंने बताया था वो कौन से में था, वो आपका पोलर में था, ठीक है। पोलर कंपाउंड्स में नहीं याद तो आप मना कर सकते हो, याद है। और उसके बाद जो आपका नॉन पोलर कंपाउंड्स होते थे उसमें कौन सा फोर्स होता था, लंदन फोर्स। लंदन फोर्स का और क्या नाम होता था, वैंडरवॉल फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स। इज दैट क्लियर। और डिस्पर्जन फोर्स में ये बताओ डायपोल होता था या नहीं होता था, होता था। कौन सा, परमानेंट या टेम्पररी, उसमें टेम्पररी डायपोल होता था। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। तो यहां पर आ जाए एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन आपको बता रहा हूं। एग्जांपल लिखेंगे यहां पर किसका, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एसीटोन। क्या लिखेंगे बेटा, CHCl3 क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म है, और ये आपका क्या है, ये आपका होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है CH3। हाँ, अब इनके बीच में आप फोर्सेस बताओगे। जैसे मैं कहूं कि CHCl3 तो बेटा सपोज ऐसा है, बता इसके अंदर कौन से फोर्सेस आपको बताए थे CHCl3 में, CHCl3 में फोर्सेस कौन से थे आपके, हाँ इसमें थे आपके डीडी इंटरैक्शन, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है। बेटा आज की क्लास के लिए डिस्क्लेमर दे देता हूं, आप में से पिछले जो भी बच्चे हैं जिनके पिछली क्लास नहीं समझ में आई थी, मैं पिछली संडे वाली क्लास नहीं कह रहा, संडे वाली क्लास में हमारा हुआ है बैकअप, ठीक है। आना बेटा, आपके लिए एक स्पेशल बोल रहा हूं, और आपके लिए बेटा, ठीक है, आपके लिए और आपका। आपने फोर्सेस वाली वीडियो देख ली, समझ आया उसमें, चलो फिर आपको ये वाली बात समझ में आएगी, ठीक है। तो अगर पिछली क्लास में बेटा नहीं थे तो टेंशन मत लेना, बिना बात में यहां पर जोर पड़ेगा, ठीक है। आपकी भी ये पिछली वाली क्लास नहीं हुई ना, हाँ तो फिर ठीक है, दिमाग पे बिल्कुल जोर मत डालना, ठीक है। 3 बच्चे क्लास में जिन्हें मैं स्पेशली कह रहा हूं दिमाग पे जोर मत डालना, बाकी समझो आपने पिछली क्लास ले रखी है, आपको समझ आएगा। तो बेटा CHCl3 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से हैं, डीडी इंटरैक्शन। और इसकी अगर मैं बात करूं CH3CO, आओ बेटा, इसकी अगर मैं बात करूं CH3CO CH3, तो जल्दी बता CH3 की वजह से कोई चार्ज आ रहा होगा इस पे, CH3 वजह के कोई चार्ज नहीं है, तो अल्टीमेटली इस वाले कंपाउंड में भी कौन सी इंटरैक्शन रहने वाली है,
हाँ, इसमें आपका CO बॉन्ड पोलर है, जिसकी वजह से इसमें कौन सी इंटरेक्शन आएगी, DD इंटरेक्शन आएगी। गॉट इट। अब इस बात को समझना कि जब इन दोनों को मिक्स करूंगा तो क्या होगा। मैंने क्या बताया था, H बॉन्डिंग कौन से कंपाउंड में होती है, जिनमें H बॉन्डिंग कौन से कंपाउंड में होती है, जिनमें या तो HF बॉन्डिंग हो, या HO बॉन्डिंग हो, या फिर NH बॉन्डिंग हो, फोन वाली है ना। HF HO या HN अगर है तो वहां पर आपकी क्या आएगी बेटा, H बॉन्डिंग आएगी। तो कुल मिलाकर के यहां पर ध्यान देना, इसमें DD इंटरेक्शन है और इसमें भी क्या है बेटा, DD इंटरेक्शन। और अगर इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा सॉल्यूशन में तो कैसी इंटरेक्शन आएगी, तसल्ली से समझना। ये जो अब बात आपको बताने जा रहा हूं, ये वाली बात आपको नहीं पता, प्योरली नहीं है, तो यहां ध्यान देना। ये रहा आपका CHCl3। सपोज यहां पर मैं इसको पलट के ऐसे लिख देता हूं CHCl3, हाँ, और यहां पे इसको लिख देता हूं सपोज कुछ ऐसा, कैसे, ये CO और यहां पर ये CH3 और ये CH3। वैसे देखा जाए इनके आपस में DD इंटरेक्शन थी, इनकी भी आपस में क्या थी, DD इंटरेक्शन। अब क्या मैं कह सकता हूं कि जब मेरे को OH, जब मेरे को FH और जब मेरे को NH मिलेगा तो यहां पर क्या आता था आपका, H बॉन्डिंग आता था। तो आपको क्या याद रखना है, क्या मैं कह सकता हूं इस वाले कंपाउंड में O है, इस वाले कंपाउंड में O है बेटा, तो इसका O और इसका H इज टुगेदर गोइंग टू फॉर्म H बॉन्डिंग। क्या बनाएंगे, H बॉन्डिंग। कभी भी आपको एक मॉलिक्यूल का O, N या F और दूसरे मॉलिक्यूल का H अगर आपको ये मिल गया तो अगेन वो क्या बनाने जा रहे हैं, H बॉन्ड। तो आप बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, DD इंटरैक्शन या फिर H बॉन्ड। तो कुल मिलाकर के पहले ये मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर थे, पहले मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर थे, बट जब दोनों को मिलाया तो दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्ट, जो अट्रैक्टिव फोर्स है स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो क्या वो वॉल्स पे प्रेशर लगाने जाएंगे, नहीं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेट प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो यहां पर आपका H बॉन्डिंग होने के कारण क्या हुआ बेटा, यहां पे आपका H बॉन्डिंग होने के कारण नेट जो प्रेशर था वो घट गया। और ये एग्जांपल किसका हुआ, आपका नेगेटिव डेविएशन का। हाँ बोलो बेटा। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि H बॉन्डिंग हो रही है, बट उससे प्रेशर कैसे डिक्रीज हो रहा है। ये बात आपको समझा देता हूं, यहां समझना। जैसे मान लो बेटा यहां पर मैंने एक कंटेनर लिया है, क्या लिया है, एक कंटेनर लिया है, और इस कंटेनर में बहुत सारी गैसेस है, बहुत सारी गैसेस। मान लो एक गैस ऐसी है जो पिंक कलर की है, कौन से कलर की है बेटा, पिंक कलर की, ठीक है। और एक गैस है जो सपोज यहां पे मैं लगा रहा हूं कौन सी, ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की। मान लो पहले पिंक कलर की गैस और ग्रीन कलर की गैस में ना बनती नहीं थी आपस में, ये ना एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे। तो जब दो लोग साथ में नहीं रहना चाहते तो दूर दूर भागेंगे। और गैस प्रेशर क्यों लगाती है, गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड होते हैं और वॉल्स ऑफ कंटेनर में भी कोलाइड होते हैं। इज दैट क्लियर। तो जब वो वॉल्स ऑफ कंटेनर में कोलाइड होते हैं तो वो लगाते हैं प्रेशर, क्योंकि जो प्रेशर लगता है वो कंटेनर की वॉल पे ही लगता है। और अगर प्रेशर बढ़ा तो ये कंटेनर फट जाएगा, अगर बियर नहीं कर पाया तो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये ग्रीन गैस और ये पिंक गैस में बिल्कुल भी बन नहीं रही है, तो जिसकी वजह से वो दूर दूर जा रहे हैं और प्रेशर लगा रहे हैं। बट मान लो कुछ ऐसा हुआ कि पिंक कलर गैस ग्रीन कलर की गैस को लाइक करने लग गई, तो प्रेशर लगेगी। तो अब ये गैसेस क्या होंगी, ये पास पास आएंगी, और पास पास जब आएंगी तो इनका डिस्टेंस बीच का कम होगा और ये पास रहना चाहेंगे। तो जब पास रहना चाहेंगे तो क्या कंटेनर की वॉल पे जाके टक्कर मारेंगे बिना बात में, नहीं। तो अल्टीमेटली क्या घटेगा, प्रेशर। तो कभी भी ये जो मैंने अभी बात आपको बताई, यही बात अभी मैं आगे फिर बताने वाला हूं। क्यों, क्योंकि अभी मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है वो आपको समझना है। तो मैंने आपको क्या बोला बेटा, मैंने आपको सिंपल इतनी सी बात बोली कि अगर गैस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स पहले जितना था, अगर उससे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है, सो द पार्टिकल्स विल कम क्लोजर, और जैसे ही वो क्लोज आएंगे तो अब वो कंटेनर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगाएंगे और नेट प्रेशर जितना बनना चाहिए था उससे कम बनेगा। जीरो नहीं कह सकते सर, कम बनेगा। ये वाली बात समझ आई सर? अगर ऑल्दो वो प्रेशर नहीं लगा रहे तो जीरो क्यों नहीं है? अरे ताऊ जी, क्योंकि कुछ प्रेशर तो गैस तब भी लगाएगी, पास आकर के अपने आप अगर लिक्विड ही बन गई तो अलग बात है।
वैसे तो लिक्विड भी प्रेशर तो लगाता ही है कंटेनर पे, लिक्विड अगर प्रेशर नहीं लगाता तो तुम कागज के कपों में भी कोई चीज पी लेते, समझ रहे हो? तो यहां ध्यान देना। तो मैंने आपको सिंपल क्या बताया, मैंने आपको पिछली क्लास और आज की क्लास, हाँ बोल, ये हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं या वेपर प्रेशर? पार्शियल प्रेशर। देखो चाहे अभी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं किसकी, हाँ ये लिक्विड लिक्विड की बात कर रहा हूं ना, तो जो लिक्विड कंपोनेंट है उनके वेपर्स भी बन रहे होंगे, और उनके वेपर्स की बात कर रहा हूं तो उनके वेपर का पार्शियल प्रेशर। आपको ये बात पता है कि वेपर और गैस में क्या फर्क है? जैसे विक्स वेपोरब होता है या गैसोरब होता है? वेपोरब होता है, मतलब वेपर और गैस में फर्क है, ठीक है। बट आप फॉर द टाइमिंग ये मान के चलेंगे कि वेपर्स और गैस सेम है, सेम नहीं होते। आप फॉर द टाइमिंग मान के चलोगे तो मैं उस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर बोलूं या पार्शियल वेपर प्रेशर बोलूं, आप सेम मान के चलेंगे। वैसे आपको पता लग गया इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। अजी तेल लेने गई ये वाली बात है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, तुक्के मारने नहीं, तुक्के नहीं मारने। जैसे आपने इसमें बताया कि अगर वो एक दूसरे को लाइकिंग करे, मतलब वो एक दूसरे से काइंड ऑफ रिपेल करे, काइंड ऑफ तो प्रेशर बढ़ना बढ़ाएंगे, हाँ, और बढ़ेगा, और अगर वो अट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर घटेगा, और क्या कहते हैं उसकी वजह से वो एच बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करेंगे। जैसे अब सुनो, मैंने आपको ये बताया ना डीडी इंटरेक्शन वीकर हुआ करते थे। हाँ। जब डीडी इंटरेक्शन वीकर थे, जिसके बाद अगर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस आए जो कि एच बॉन्डिंग है, तो अब पहले से तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्स है ना, तो पहले से कंपैरेटिवली क्या होंगे, और कंपैरेटिवली पास आएंगे तो उनका प्रेशर घटेगा, और वो केस हो गया नेगेटिव डेविएशन का। तो लास्ट क्लास और आज की क्लास मिला करके हम समझते हैं हमने क्या पढ़ा। मैंने आपको पढ़ाया एक आइडियल सॉल्यूशन होता है और एक कौन सा पढ़ाया, नॉन आइडियल। आइडियल में प्रेशर उतना ही आ रहा था एक्चुअल ऑब्जर्व्ड जितना आना चाहिए था कैलकुलेटेड, लेकिन नॉन आइडियल में एक में ज्यादा आ रहा था और एक में कम। तो ज्यादा वाला किस में आ रहा था, ज्यादा वाला पिछला केस था, जो केस हमारा कौन सा था बेटा, एसीटोन और अल्कोहल वाला था। अब नेगेटिव डेविएशन वाला केस कौन सा था बेटा, नेगेटिव डेविएशन वाला केस हमारा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का था, ठीक है। अब बेटा आइडियल वाला देख ले, आइडियल वाला कौन सा है और आइडियल वाला क्यों आइडियल है ये भी समझाऊंगा, ठीक है। यहां पर आ जाओ, अगले उस पे आ जाओ। सर तो ये नेगेटिव वाला उसके केस में बोल सकते हैं, जैसे मेनली एच बॉन्डिंग के केस में वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर प्रेशर उनका भी तो कम अब होगा। सिर्फ एच बॉन्डिंग मत बोल, उसमें ऐसी बात कर कि पहले प्रेशर क्या थे और बाद में क्या हुए। बाद में तो अगर वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगी तो घटेगा ही ऑब्वियसली। हाँ तो वो तो वही कंपैरिजन ही तो तेरे को देखना पड़ेगा। कि मतलब जितनी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग है उतना उतना कम प्रेशर। अब बेटा नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सर तो ये स्टेबल है। हाँ एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन पे आ जाओ बेटा। अच्छा मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी कंपाउंड में प्योर हाइड्रोकार्बन है तो उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से होंगे, डीडी प्योर हाइड्रोकार्बन है, अट्रैक्टिव फोर्स कौन से होंगे बेटा, लंडन फोर्स। व्हाई, बिकॉज CH बॉन्ड will together give you asymmetrical molecule। क्या, ओ सॉरी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से डायपोल क्या हो जाता है, जीरो। डायपोल क्या हो जाता है, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देखना। आपने हाइड्रोकार्बन का केस नहीं बताया था, बट आपने ये बताया था कि लंदन में अगर डायपोल जीरो होता है तो और डीडी में नहीं होता, बस ये बताया था आपने। अब सुन ले, वैसे मैंने बताया है लेकिन तू दोबारा सुन। हाइड्रोकार्बन में क्योंकि सारे कार्बन और हाइड्रोजन है ना, और वो सिमेट्रिकल होते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना देते हैं, जीरो। डायपोल मोमेंट जीरो मतलब पोलैरिटी जीरो, डायपोल मोमेंट जीरो मतलब पोलैरिटी जीरो, मतलब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो नहीं है। तो कौन सी इंटरेक्शन है आपकी, लंडन फोर्स। कौन सी है, लंडन फोर्स। तो एक आप लोगे बेंजीन और अगला एग्जांपल लोगे बेटा टोल्यूइन। टोल्यूइन क्या होता है आपको पता है ना, बेंजीन पर बेंजीन पर मिथाइल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C7H8। तो आप बेंजीन लेते हो, जल्दी बोल मेरे लाल, क्यों कर मेरे लाल, कैसे भाई 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 इधर ध्यान दे। बेंजीन C6H6 होता है, पता है। अब एक H यहां से हटाया तभी मिथाइल लगाया, तो जब एक H हटाया तो 6H से 5H हो गए, और CH3 है तो 5 और 3 8 हो गए। कई सालों से यही है। अब यहां ध्यान दे, बेंजीन में इंटरैक्टिव फोर्सेस कौन से बेटा, क्योंकि आपका नॉन पोलर कंपाउंड है बेंजीन, तो बेंजीन में क्या हो गया आपका, बोलना, लंडन फोर्स। जीरो डायपोल है तो फोर्सेस कौन से हो गए बेटा, यहां पर हो गए आपके लंडन फोर्स,
जल्दी बोल बेटा, यहां पर कौन से फोर्स हो गए? अगेन टॉल्यून प्योर हाइड्रोकार्बन है, फोर्सेस कौन से हो गए बेटा? लंदन फोर्स। अब क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो अगर दोनों को मिलाऊंगा तो जो नेट सॉल्यूशन होगा वो भी नॉन पोलर होगा, तो इसमें भी फोर्स कौन से हैं? लंदन फोर्स। तो क्यों ये आपके अब आइडियल सॉल्यूशंस है? व्हाई? बिकॉज जितने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पहले स्ट्रेंथ के थे बाद में भी उतने हैं, ना इनकी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हुई ना इनकी अट्रैक्टिव फोर्स वीक हुई, तो जितना प्रेशर अकॉर्डिंगली लगाना चाहिए था उतना ही लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या आया कि अगर आपकी बाद की अट्रैक्टिव फोर्स एग्जैक्टली उतनी ही आती है जितनी पहले थी, तो वो आपका कौन सा केस हुआ? आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, अगला एक और एग्जांपल उठा इसी का। अगला एग्जांपल है एक है आपका क्लोरोइथेन, C2H5Cl। क्लोरोइथेन, और अगला एग्जांपल कौन सा है बेटा? ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन। अच्छा, इनके एग्जांपल क्या होंगे? इनके एग्जांपल है आपका CH3 CH2Br, ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ओ सॉरी, क्लोरीन है ना, Cl आ गया। तो इस वाले में क्या है हुआ? CH3 CH2Br। अब एक बात बता, CH3 CH2 की वजह से तो नो डायपोल, CH3 CH बॉन्ड क्या है? नॉन पोलर। और C और Cl की वजह से क्या आएगा बेटा? पोलैरिटी आएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो चेक करके देखना, क्लोरोइथेन और क्लोरोइथेन में क्या आएगा? डी इंटरैक्शन। ऐसे ही इसमें भी आपका पॉजिटिवली चार्ज, इसमें आपका नेगेटिव चार्ज। तो जल्दी बता, यहां पर भी इंटरैक्शन कौन सा आया? डीडी। अब जब दोनों को मिलाएंगे, पहले भी डीडी बाद में भी डीडी, अरे ये भी डीडी है वो भी। अच्छा, आप क्वेश्चन पता है क्या आता है कि भैया जी यहां तो तुमने पहले क्या किया था इस वाले में? यहां तुमने बोला डीडी है इस वाले में, और उसमें क्या बोला? डीडी है, बट बाद में क्या निकल गया? एच बॉन्ड। भाई एच बॉन्ड इसलिए निकल गया ना क्योंकि इनमें से एक एलिमेंट एफ ओ या एन था एच के साथ, वहां नहीं है ऐसा। यहां पे एक मॉलिक्यूल Cl है और अगला मॉलिक्यूल, तो भाई हमारी जो एच बॉन्डिंग होती है वो तो एफ ओ या एन की जब एच से बॉन्डिंग होती है तब होती है, बट यहाँ पे तो Cl और Br है। तो नहीं भैया, तुम नहीं हो और कुछ, मतलब बाकी तो सोचना भी नहीं, तुम जो नेट सॉल्यूशन आओगे वो भी क्या होगा? डीडी इंटरैक्शन होगी किसके अंदर? डीडी इंटरैक्शन होगी इन सॉल्यूशन। तो बताना पहले जितनी इंटरैक्शन थी बाद में भी क्या हुई? हाँ, तो ये आपका क्या हो गया? आपका, हाँ ये आपका हो गया आइडियल सॉल्यूशन का। बोल बेटा। सर जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो CH3 CH2 Cl में डीडी इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, हाँ, और CH3 CH2Br में HH कर रही है सपोज, हाँ एच बॉन्डिंग, हाँ ठीक है, तो मान ज्यादा लिया। प्रायोरिटी H स्ट्रांग है तो उसको मिलेगी। तब हम क्या बोलेंगे कि जब आप एच बॉन्डिंग वाले में डीडी वाले डालोगे तो सम ऑफ द एच बॉन्डिंग विल ब्रेक। समझ रहे हो? किसी स्ट्रांग वाले में कोई वीक पार्ट डालोगे ना तो वो वीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पिछले वाले केस में हमारा क्या था? ये भी वीक था, ये भी वीक था, और जब दोनों मिले तो क्या हो गए? स्ट्रांग हो गए। तो ये आपको पता है, अब कोई अगर इंसान बोले कि यार क्या ये टॉपिक मेरे को रटने पड़ेंगे, तो भाई देखो प्योरली रटे नहीं जा सकते। आपके फोर्सेस के टर्म्स बार बार यूज होंगी, डीडी इंटरैक्शन, लंदन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स, वैंडरवाल फोर्स, एच बॉन्डिंग, ये बार बार आपके यूज होंगे। क्या इसको रटना पॉसिबल है? ना जी ना, इनको रटना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप सोचो मैं रट लूं ना, मतलब ही नहीं है, कैसे रट लोगे भाई? ठीक है, तो आगे आते हैं। अगला क्या है बेटा? ये एच बॉन्डिंग समझ आया आपको, और आपको ये वाला भी समझ में आया। अब आगे चलते हैं। सर तो बस इसकी रिटन प्रैक्टिस ही होगी थोड़ी सी। हाँ लिखने दो है, लिख लिख मेरे भाई, लिख लिख। सर तो सिर्फ जैसे मैंने अभी पूछा था कि डीडी और एच के बीच में फाइनल रिजल्टेंट एच वाले का बनेगा है इंटरेक्शन, नहीं, वीक हो जाएगी। फाइनल पहले एक काम आप लोग करना बेटा, हाँ तो फाइनल एच बॉन्डिंग वीकर हो गई ना, तो कंपैरेटिवली वीक हो गई, तो क्या हो गया? वो आपका पॉजिटिव डेविएशन। अब इसी चीज को मैं बेटा फाइनलाइज करने जा रहा हूं। सर वैसे आपने ये पिछली क्लास में तो बताया कि हाइड्रोकार्बन में लंदन फोर्स लगती है।
बस हमने ये बताया था मेरे लाल, बताया था। नॉन पोलर वाले में लग सकती है लंदन फोर्स। वो क्या है ना, अपने पास सबूत के नाम पे सारी चीजें हैं, बट तू टेंशन मत ले, अब सुन ले, ठीक है? कोई गल नहीं, बीत गई सो बात गई, अभी ध्यान रख। इससे भी समझ आ गई कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर ही होते हैं मोस्ट। चल चले आगे। 2 मिनट से क्या तो रहा हूँ, एक दिन सब सही हो जाएगा। चलो दिन कब आएगा? उस दिन की बात मत कर। तुम्हें पता है आधी बात करते हो, बोल दे बात। इंसान का फाइनल गोल ना होता है मोक्ष प्राप्ति। तो जिस दिन सब सही हो जाएगा वो दिन, उससे पहले टाइम काटो, पढ़ो, खेलो। हाँ, मुझे क्या पता, सबका अलग अलग है मेरे भाई, सबका अलग अलग है। तभी तो कहते हैं सब मोह माया है, झूठ नहीं कहते। तब फिर ले लो मोक्षा। मैं क्या आज ये क्या मेरे राइट्स थोड़े हैं भाई इसमें? नहीं पढ़ना मेरे से, वैसे ही बता दे। अरे यार पूछ लो। नहीं मत पूछ, यहाँ आ जा। क्या पूछ रहा है? ले मेरे भाई, सर अभी रात नहीं है तो ज्यादा कॉमेडी नहीं होगी। चले मेरे भाई। नहीं देखो भाई, डिस्क्लेमर दोबारा कि फोर्सेस नहीं हुए तो अच्छा, जिनके फोर्सेस हुए हैं उन्हें तो कुछ समझ आ रहा होगा, फोर्सेस नहीं हुए तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। अब अगर फोर्सेस नहीं हो रहे थे तो फिर उसके लिए वीडियो देखनी चाहिए। नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगेगी बेटा, उसके लिए कराऊंगा। वीडियो पता है पूरे चैप्टर करने के लिए नहीं होती, वीडियो होती है जैसे एक आध कभी मिस हो गया, हम घूमने गए थे, अब घूमना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं पूरे साल क्लास लेते रहेंगे। कभी कभी मैं तो जाऊंगा, अभी पढ़ेंगे, अभी छुट्टियां आप सबकी, आओ इधर आओ। तो यहाँ आ जा मेरे लाल। तो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना तसल्ली से। मैं थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूँ जो कि व्हाट हैपन्स एक्चुअली एट द मॉलिक्यूलर लेवल, सो दैट कि कोई चीज आइडियली बिहेव करती है या कोई चीज नॉन आइडियली बिहेव करती है। तो भैया यहाँ तसल्ली से देखना। इनफैक्ट मैं करके आ रहा हूँ, मैं इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है, सो दैट कि वो थोड़ा आपको अच्छे से समझ आए। ये आइडियल सॉल्यूशन है, और यहाँ पर आपका कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। एक आइडियल है और एक नॉन आइडियल है। और नॉन आइडियल में तो आप समझ ही चुके हैं, दो केसेस हैं। एक है आपका पॉजिटिव डेविएशन, एक कौन सा केस है मेरे लाल? नेगेटिव डेविएशन। बहुत तसल्ली से समझना, बहुत तसल्ली से, बहुत तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। मान लो एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है वाटर, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल आपस में कुछ इंटरैक्टिव फोर्सेस रखेंगे जो अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। तो अगर ये इंटरैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग है तो वो मॉलिक्यूल्स करीब करीब ज्यादा आएंगे, और जब वो पास ज्यादा आएंगे तो वो कंटेनर पे प्रेशर कम लगाएंगे या ज्यादा? वेरी गुड, ये वाली बात समझ में आई ना? तो अगर मैं एक वाटर के मॉलिक्यूल को ए लिख दूं तो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को भी क्या लिखूंगा? ए। फॉर वन लिक्विड आई विल सजेस्ट ओनली वन अल्फाबेट, गॉट इट? तो वाटर ए, अगला वाटर भी ए, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन। क्या बोलूंगा? ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो आ जाओ बेटा, यहां पर बनाना है तो अनु एक लिक्विड ये और ऐसा ही एक लिक्विड ये। मान लो दो अलग अलग कंटेनर है, इसमें दो अलग अलग लिक्विड है। मान लो ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, तो इस वाले लिक्विड में इंटरेक्शन ए टाइप की होंगी और इसमें। अब मान लो कि जितनी स्ट्रेंथ से यहां अट्रैक्ट किया जा रहा है और जितनी स्ट्रेंथ से यहां अट्रैक्ट किया जा रहा है, अगर सॉल्यूशन वाली इंटरैक्शन भी, जो ए बी इंटरैक्शन आने वाली है, अगर सॉल्यूशन वाली भी एग्जैक्टली सेम स्ट्रेंथ की हो जैसी ये पहले थी, तो ना तो वो ज्यादा करीब आए और ना वो, तो दिस एक्चुअली हैपन्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। सो अगर कोई पूछता है आइडियल सॉल्यूशन का मेन कारण बता, तो आप कारण क्या बोलोगे? व्हेन ए बी इंटरैक्शन इज ऑलमोस्ट ऑफ same strength as compared to AA and individual BB interaction, then it would call to be an ideal solution. Is that clear? क्यों बोला इसे ideal solution? सर जब उनकी स्ट्रेंथ नियरली इक्वल है,
रीजन सिंपल है, यही है क्या? अगर आपकी ए बी इंटरैक्शन ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ की एज कंपेयर टू ए एंड बी बी, देन इट वुड बी सेड टू हैव अ, अब क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। गॉट इट? सर तो यही रीजन था जो मैंने बताया था। हाँ भाई, जो तू बोल रहा है बिल्कुल वही है। अब यहां पर आओ, यहां पे एक लिक्विड की ए इंटरैक्शन है, दूसरे लिक्विड की बी बी इंटरैक्शन है, और अगर मैं बोल रहा हूं ए बी इंटरैक्शन जो है वो इससे ज्यादा वीक हो गई लाला, वीक। वीक होने का क्या मतलब है कि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस, घट गए। अब वो दूर दूर जाना चाहते हैं, दूर दूर जाना चाहते हैं, तो वॉल्स पे प्रेशर मारेगा, और प्रेशर मारेगा तो अल्टीमेटली नेट प्रेशर बढ़ के ही तो आएगा। अरे बोलो, क्या कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो कहता है वो करता नहीं है? कब होता है? हाँ, मैं ना इस साल खूब पढ़ूंगा, वो पढ़ तो रहा है नहीं, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? है 0। मतलब कमी तो नंबर आएंगे जितना बोला, क्योंकि जितना बोला था कि पढ़ूंगा, अगर उतना ही पढ़ रहा होता तो उतना आता। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो रणछोड़दास चांचड़ जैसे। 3 इडियट देखी है? हिंदी पिक्चर देखता है? कौन था रणछोड़दास चांचड़? याद नहीं सर, टाइम हो गया देखे। 3 इडियट्स में था ना रेंचो, वो क्या था, वो बोलता था मैं पढ़ूंगा, पर पढ़ता था तो जितना सोचते थे उससे बहुत ज्यादा नंबर। क्यों? क्यों? क्योंकि बोला जितना उससे कहीं ज्यादा पढ़ा। समझ गए? तो यहां पर वही है, जितनी इंटरेक्शन पहले उतनी ही अगर बाद में, तो आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि नेट प्रेशर ना तो बढ़ा ना तो एज कंपेयर टू, है ना, फॉर्मल। अब यहां पे अगर ए बी इंटरेक्शन कंपैरेटिवली वीकर हो गई तो मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू मूव फार अपार्ट, और जाएंगे तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, नेट प्रेशर बढ़ गया। तो इस केस में आपका पी टोटल ग्रेटर आ रहा होता है एज कंपेयर टू पी ए प्लस पी बी। और अगर आपका ए इंटरैक्शन एंड बी बी इंटरैक्शन जितने थे, अगर ए बी इंटरैक्शन क्या हो गए बेटा, स्ट्रॉन्गर हो गए, तो मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोजर, और पास आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेंगे तो दूर नहीं जाएंगे। तो जल्दी बता, यहां पर पी टोटल क्या लगेगा, कम लगेगा एज कंपेयर टू जितना इन्होंने सोचा था। देखो यार, हम सबके साथ वही है कि या तो हम अपने सोचे वाला कर पाते हैं, या सोचे से कम कर पाते हैं, या तो ज्यादा। अगर सोचने से ज्यादा कर पा रहे हैं, अरे समझ पा रहे हो, तो बस एग्जैक्टली यहां पर भी वही हो रहा है। अभी देखो, आपको ए इंटरेक्शन और बीबी के बारे में नहीं याद रखना, नेट याद रखना है। ए बी किसको याद रखना है? अगर ए बी उतना ही है जितना ए और बी बी था, तो क्या हुआ, आइडियल सॉल्यूशन। अगर आपका ए बी स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो पास आएंगे तो दीवार में टक्कर नहीं होगी। अरे बोल लो। जैसे मैंने आपको बताया, मान लो आप बच्चे हो, मस्त बैठे हुए हो, मैं हूं आतंकवादी और मैंने ले ली AK-47, तो तुम आके मेरे पास यूं कहोगे, भैया भैया मेरे को भी दिखाओ, मैं भी चलाऊं। क्या 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 मतलब, ये वो PUBG चल रही है, भैया भैया मुझे भी देना। तुम भाई साहब ये शीशे वीशे तोड़ दो, तुम बाहर भाग जाओगे। क्यों भागोगे? गोली नहीं खानी ना, बट मैं फिर भी मार दूंगा, सारे भाग जाओगे एक साथ। बोलो। तो समझना कि अगर आपकी ए बी इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर हो गई तो वो पास आ गए, ए बी वीकर हो गई तो वो, अरे ये भाई तुम्हें क्या लग रहा है मैं कहानी बना रहा हूं? ये किताब में एज इट इज लाइन लिखी है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं, एसेशन रीजन आ जाते हैं। पबजी वाली तो मेरी है। यहां ध्यान दे, वो पता है क्या लिखेगा, वो लिखेगा इफ ए बी इंटरैक्शन इज वीकर देन ए और बी बी इट विल शो नेगेटिव डेविएशन, ट्रू और फॉल्स। If AB interaction is weaker than AA and BB, it will show negative deviation. True or false? अबे AB weaker है ना, तो weak है मतलब दूर दूर जाएंगे, मतलब पॉजिटिव डेविएशन। कोई गाल नहीं, सुन लेना, मतलब समझ पा रहे हो यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा? अरे बोलो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही मुश्किल है, अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही मुश्किल है, तो ध्यान से समझना। देखो ये वाला टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा तंग करेगा, आप लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन वाला, बट आप एक एक स्टेप पे बताते हुए चलना कि ये समझ आया या ये समझ में, दोबारा सुनो, ये समझ आया या ये समझ में नहीं आया, बताते चलना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, याद ध्यान दे मेरे भाई।
ये लिखना है, लिख लिया? लिखना है। लिखो फटाफट लिखो पहले। सर अगर वीकर है तो पॉजिटिव डेविएशन। या आपने उसे राधियों को मारा नहीं था। क्यों मारना है? डिस्क्रिमिनेशन कर दी आपने कल। बात तो सही है। उल्टा वो सबसे ज्यादा कर रहा है इसलिए। सर हाँ बेटा बोल। इसके ग्राफ आते हैं? इसके हाँ आते हैं, पढ़ा दूं? हाँ हाँ ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, अभी चलेगा ये टॉपिक। ये टॉपिक थोड़ा सा है लेंदी है, ये टॉपिक होते ही हाफ चैप्टर हो जाएगा। सर वो आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड होंगे शायद, बाकी के। आधे, हाँ बेस्ड सारा इसी पे है, बेस्ड बेटा सारा इसी पे है। सर अच्छा इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट लग गया कि मतलब अगर वो ए भी मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे तो दूर भागने लगेंगे और प्रेशर में आएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, ए बी इंटरेक्शन सेम, वहाँ पे वीकर, उधर स्ट्रॉन्गर, इधर सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी बी। तो फिर उनके लगाने से प्रेशर बढ़ेगा। चलें आगे। है नहीं, कहीं नहीं चलना, चले भाई। है अब जो बता रहा हूं वो स्पेशली किसको समझ में आएगा? है ये देखो, तसल्ली से देखना भाई। एक चीज होती है जिसका नाम होता है एजियोट्रॉप्स। क्या नाम होता है बेटा? एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स। इसको कुछ ऐसे समझाता हूं मैं आपको, जैसे मान लो पानी है, ठीक है, और उस पानी के अंदर हमने डिसॉल्व कर दिया सैंड को। किसको? सैंड को। तो पानी तो पीने लायक बचा है। अच्छा हाँ सही कह रहा है, डिसॉल्व नहीं होता भाई पूरी तरह। बात तो ये भी सही है। हाँ बात तो ये भी सही है। हाँ क्या बात है, सही बात कह रहा है। तो सैंड नहीं डिसॉल्व करेंगे, नहीं डिसॉल्व हो रहा, क्योंकि वो तो छान के भी अलग हो सकती है ना। चलो अभी नमक डिसॉल्व कर देते हैं। हाँ तब हो जाएगा। नमक डिसॉल्व कर दिया, अब हमारे को नमक और पानी का सॉल्यूशन बन गया और ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। अब मेरे को इनको अलग अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा? तसल्ली से समझना, मैं एक सेटअप लगाऊंगा, मतलब मेरे बस का नहीं है लगाना। ऐसे बात कर लेते हैं कि मैं लगाऊंगा क्या, कि ये रहा आपका कंटेनर, ऊपर से ढका हुआ है और ऊपर से मैंने एक पाइप लगा दिया उसमें, और नीचे से करूंगा हीट। क्या करूंगा? नीचे से हीट करूंगा। अब आपको पता है नमक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अरे बोल लो, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 के अराउंड ही होता है। तो जब हीट करूंगा तो पानी ऊपर उड़ेगा और नमक तो नीचे ही रह जाएगा, और पानी वेपर बन के अब उस पाइप को मैं दूसरे कंटेनर में ऐसे क्लोज कर दूंगा, तो वो वेपर ऊपर बनेगा, वेपर्स ऊपर आते रहेंगे और अगले वाले में क्या होते रहेंगे? कंडेंस होते रहेंगे ठंडे होकर के। ये वाली बात समझ आ गई? तो आप बताओ पानी से क्या बोलते हैं, नमक अलग हो पाया या नहीं हो पाया? हो गया। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा खासा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा खासा है। अब ऐसा ही डिफरेंस ना दो लिक्विड्स में भी होता है। मान लो दो लिक्विड जो डिसॉल्व हो गए, एक का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 50 है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 80 है, तो जब मैं हीट करूंगा तो 50 वाला जल्दी वेपराइज होगा। अरे बोलो, 50 वाला जल्दी वेपराइज होगा, 80 वाला होगा नहीं। तो जल्दी बताना, इनको मैं अलग अलग कर सकता हूं ना? बिल्कुल अरे बोल दो, कर सकते हो। अलग कर सकता हूं, बट ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ऐसा हो कि एक भैया वेपराइज हुए तो दूसरे भी साथ में हो गए, दोनों वेपर बने, आगे आए नीचे आए, दूसरी क्या तुम यहां भी साथ चले, वेपर में भी साथ चले, तुम कंडेंस भी साथ हो गए, इन्हें अलग कर पाएंगे? इन्हें बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? लेकिन इनको अलग नहीं कर पाएंगे। हाँ, जैसे एक बहुत पुरानी पिक्चर थी शोले,
उस पिक्चर में क्या था कि दो दोस्त थे, जय और वीरू। उस पिक्चर में गाना भी था क्या, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम, मतलब मर जाएंगे बट दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर हमें कोई अलग कर सकता है तो कैसे अलग कर सकता है भाई, अब एक मर जाए, मर गया। अब पीछे वाला इतना तो तगड़ा दोस्त था नहीं कि भाई तू गया मैं भी आ रहा हूं, वो भी कूद दिया 10वीं मंजिल से, जय वीरू मैं भी आ रहा हूं। ऐसा कोई होता है क्या दोस्त? ऐसा कोई नहीं होता, समझ रहे हो? कितना खुश है, ऐसा कोई नहीं होता। मैं कहता हूँ कितना भी करीबी आदमी भाई साहब, मतलब आपके लिए जान देने को तैयार, बट जब आपकी जान चली जाएगी ना, साइड हो जाएगा। 13 दिन का शोक मनाएगा, उसके बाद कहेगा हट मैं इसकी पहुंच, जान दे उसे। वो पहले होता था ना, जब पहले जबरदस्ती होता था, हाँ तो मन नहीं होता था उनका जाने का, कोई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं था वो। ठीक है, तो दो दोस्त जो कुछ ऐसे हो कि हम जमीन पे साथ है जिंदा, अब तू मर गया भाई मैं भी मरूंगा, पहले यहाँ पे लोगों को तंग करते थे, अभी घोस्ट बन के तंग करेंगे, तो ये हो गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नहीं आया समझ? बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, तोरा तोरा पूरा कर देते हैं इसको। जब दो लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो जब आप एक लिक्विड को थोड़ा सा हीट करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपराइज हो जाएगा और उसे ठंडा करके आप दूसरे में अलग कर सकते हो ना। तो जो लिक्विड इस प्रोसेस से अलग हो सकते हैं उनको मैं कहूंगा कि तुम एजियोट्रॉप नहीं हो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज जस्ट लाइक समथिंग दिस, कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट को इस रेंज में आता है कि जो हमारे कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में है, आप हमें हीट करना चालू करो, सेम कॉम्पोजिशन हमारे वेपर में भी रहेंगे और बाद में जाके जब लिक्विड बनाएंगे तो हम तब भी सेम रहेंगे। तो ऐसो को अलग किया जा सकता है क्या? ऐसो को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ दोस्त पता है कैसे होते हैं, जैसे जनरली ये होता है कि हमारे स्कूल के दोस्त अलग है और घर के दोस्त अलग है, ऐसा होता है ना। बट कुछ ऐसे होते हैं जो स्कूल में भी साथ बैठ रहे हैं, सेम वैन में आ रहे हैं, सेम पड़ोस में रहते हैं, सेम ट्यूशन में पढ़ते हैं, भैंस के। इनको अलग करना पड़ेगा, नहीं कर सकते सर, क्योंकि हमारी पूरे दिन की दिनचर्या ही सेम है। तो ये एलोट्रोपिक हाँ नहीं एजियोट्रोपिक। हाँ, तो अब एजियोट्रॉप मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? दीज आर दी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ये जो प्रोसेस मैंने बताया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन समझ आया नहीं आया? अब जितने बच्चे लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन पहले से पढ़ रहे हैं उन बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि उनको पूरा समझ में आएगा और क्लियर कट समझ आएगा। भाई साहब एक भी चीज ऐसी नहीं है जो समझ नहीं आएगी। यहां पर हेडिंग डालते हैं बेटा क्या? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या डालेंगे? एजियोट्रॉपिक, अरे बोल दो लाला, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या आपको ये बात पता है कि पी टोटल की वैल्यू पी ए प्लस पी बी होती है? बोलो हाँ या ना। ये बात सबको पता है। क्या आपको ये बात पता है कि पी ए की वैल्यू काई ए इंटू पी नॉट ए होती है? और क्या आपको पता है पी बी की वैल्यू काई बी इंटू पी नॉट बी होती है? बोलो हाँ या ना। हाँ, जहां पर ये आपका निकला पी टोटल। अब जल्दी से बोल बेटा काई ए और काई बी क्या है? तो ये बात मैंने आपको कॉपी में लिखवा रखी है। काई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन लिक्विड फेज। बोलो लिखवाया कि नहीं लिखवाया? और उसके बाद जब आपने काई ए और काई बी निकाला तो आपने वाई बी कैसे निकाला था? प्रेशर ऑफ ए बाय पी टोटल। और आपने वाई बी कैसे निकाला था? प्रेशर ऑफ बी बाय ए। बोल हाँ या ना? हाँ, मिस्टेक हो गई मेरे से, मेरे से मिस्टेक हो गई। कोई नहीं, माफ कर देंगे तेरे को हम। और सर ये वेपर फेज में रुक जा। कह तो रहा हूं एक दिन सब सही हो जाएगा। भैया बोलो। अच्छा बेटा टेंशन नहीं लेना अगर यू वाली बात समझ में नहीं आ रही हो तो। मैं कराऊंगा, सबको करा दूंगा। एक्स्ट्रा क्लास लग रही है इन सबकी, पिछले जितने टॉपिक छूटे बेटा सबकी एक्स्ट्रा क्लास लग रही है। इस संडे भी थी। ठीक है भैया, क्या बोलिया मैं बस इतना बोलिया कि जनरली होता क्या है। मान ले आपको मैंने एक क्वेश्चन भी तो कराया था यार, उस क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल बता देता हूं। काई ए और काई बी की कुछ वैल्यू आई थी, एग्जांपल बता दूं।
उसमें काई ए की वैल्यू आई थी 0.688 और काई बी की वैल्यू कितनी आई थी 0.312 आ गई वैल्यू। फिर हमने वाई ए और वाई बी की भी वैल्यू निकाली थी। क्वेश्चन दिखाऊं कौन सा था? इसकी वैल्यू 0.8 थी और इसकी वैल्यू 0.2 थी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लिक्विड के मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो बराबर है? क्या इनकी वैल्यू बराबर है काई ए और काई वाई ए की? काई ए और वाई ए बराबर नहीं है ना, काई बी और वाई बी बराबर नहीं है ना। काका मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। कहां गया तू? ला जा इत्थे दिखाऊंगा मैं। याद कर वो दिन जिस दिन मैंने तेरे को एक क्वेश्चन कराया था। सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे इतना बड़ा क्यों आ गया? छोटा करके साइड में रख दूं इसको। बोल ये कराया था क्वेश्चन। अरे वेपर प्रेशर CH_CL3 CH2Cl2 याद आ रहा होगा। तो हमने पी टोटल भी निकाला था। तो जब हमने इसकी वैल्यू सॉल्व करी थी तो काई ए और काई बी की कुछ वैल्यू आई थी। अच्छा 0.8 और 0.2 नहीं है, सॉरी 0.82 और 0.18 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी और इसकी वैल्यू बराबर है? कि जितना कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में आ रहा है क्या उतना ही कॉम्पोजिशन वेपर फेज में भी है? नहीं। तो आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं हो, क्योंकि आप सेपरेट किए जा सकते हो, क्योंकि पानी में आपके कॉम्पोजिशंस अलग है और वेपर में। तो हर वो कंपाउंड, हर उस सब्सटेंस का मिक्सचर जिनका लिक्विड में जो कॉम्पोजिशन आ रहा है सेम वैल्यूज विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट एनी डिफरेंस, वेपर फेज में भी सेम आ जाए, तो मैं बोलूंगा ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट नहीं किया जाता और वो एजियोट्रॉपिक होगा। समझिए बात। और वो एजियोट्रॉपिक होगा और वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए कि आपको एजियोट्रॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपके सामने रखूंगा एक क्वेश्चन। मगर वो कहां है क्वेश्चन? ये देख बेटा, ए पढ़ेंगे के लिख्या, ए पढ़ो के लिख्या, एना नु पढ़ो, एना नु पहले पढ़ो। 2 बच्चे आए ना आज। ये ले बेटा किताब, ये ले, आपको मिल गई? ठीक है बेटा, इस किताब में आपके ये सारे जो पीडीएफ पीछे है वो सारी यही किताब ही है। ठीक है, क्या लिखा भैया? कह रहा है सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप। व्हाट इज एजियोट्रॉप? तो इनको कैसे डिफाइन करते हैं? इनको या तो डायरेक्टली आप ये डिफाइन कर दो, द सॉल्यूशन इन विच द टू लिक्विड्स हैव सेम कॉम्पोजिशन इन बोथ फेज, फर्स्ट इन लिक्विड एंड सेकेंड इन वेपर। मतलब आप उन्हें अलग कर ही नहीं पा रहे। आप उन्हें बॉयल भी कर रहे हो तो आप उन्हें अलग नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे तो वो क्या है? एजियोट्रॉप्स। तो यहां पर ध्यान देना, एजियोट्रॉप। अच्छा, बाइनरी मिक्सचर का क्या मतलब होता है? बाइनरी का मतलब समझना जिसमें 2 कंपोनेंट हो, जिसमें जैसे अल्कोहल वाटर, ये 2 कंपोनेंट है। अल्कोहल में वाटर भी मिला दो, पेप्सी भी मिला दो, ये 3 कंपोनेंट हो गए। 3 नहीं, बाइनरी। तो क्या कह रहा है? एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूशन दैट हैव द सेम कंपोजिशन। क्या है बेटा? इन लिक्विड एंड वेपर। सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड एज वेल एज इन वेपर फेजेस दैट हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। और ये तभी होने वाला है जब उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो। समझ गए? It is not possible to separate the component of azeotropic mixture by fractional, मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। बोलो। समझ आया कि नहीं आया? आया। वेरी गुड बेटा, ये तसल्ली से पढ़ ले भैया, एक बार तसल्ली से पढ़ ले, बहुत तसल्ली से। ये आपका हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका, अगला भी आप पढ़ोगे अगर मान ले और भी कुछ चीजें। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़, देखता जा बस इसको। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई आपका, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई अ सॉल्यूशन क्लोरोफॉर्म इन एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन। भैया यहां ध्यान देना, बिल्कुल तसल्ली नाल ध्यान देना। ये रहा क्लोरोफॉर्म, ये रहा एसीटोन। व्हाई दे आर फॉर्मिंग नेगेटिव डेविएशन केस? व्हाई? बिकॉज पहले डी इंटरेक्शन था, पहले डी इंटरेक्शन था और बाद वाली इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है या वीकर है? वेरी गुड। बाद वाली अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गई, दे विल कम क्लोजर, दे विल कम बहुत क्लोज, और इतने क्लोज कि अब नेट वो बाहर प्रेशर नहीं लगा रहे। बोलो हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो पढ़ो बेटा क्या लिखा है। एनानु तसल्ली नाल पढ़ी भाई। लिखा explain why solution of chloroform and acetone show negative deviation from the Raoult's law. Why? Because a mixture of chloroform and acetone shows
Negative deviation from Raoult's law. Why? Because chloroform molecules form H bonding with acetone molecule. As a result, भाई ये जो ए बी इंटरेक्शन ए बी बी जो मैं बता रहा था, मैंने कहा था ना ये वर्डिंग्स यूज होती हैं इन CRT. बेटा एक बात याद रखना, यहाँ की कही हुई मेरी एक एक बात NCERT की लिखी हुई है, समझ रहे हो? सर या तो ये बोल सकते हैं सिर्फ मेन रीजन कि उनका एक तो वो पास आते हैं और उनका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है. ऐसे मत बोलो पास आ जाते, किसके पास आ जाते हैं? एक दूसरे के. मैं ये सब बातें नहीं बोलनी भाई. बट कांसेप्ट वाइज तो सही है ना भाई बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट तो यही है, पास आ जाते, पर ऐसे बोलियो मत, यहाँ ध्यान दे. तो वो लिखा है ना, बिकॉज क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल फॉर्म H बॉन्डिंग विद एसीटोन मॉलिक्यूल, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस AB इंटरेक्शन बिकम as compared to pure AA and pure BB interaction. This leads to decrease in, अरे पास आ गए ना जी, वेपर प्रेशर अब नहीं लगा रहे. क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि पास आ गए, क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गई. बोलो रे, वेरी गुड, आया समझ में? बोलो बधाई हो भैया. अगला ध्यान, अरे भाई जल्दबाजी में हो रहा है क्या मामला? ये चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, सुनना, क्योंकि ये चैप्टर कभी रट नहीं पाओगे. सॉल्यूशंस चैप्टर नाम ही ऐसा है, बचपन में अपन सॉल्यूशन क्या ही मानते थे, यहाँ यूं 20-30 पेज का चैप्टर है, और जब आप डिटेल में पढ़ते हो तो उतनी मोटी किताब बन जाती है. ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आ जा. अगला क्या है और कोई? अच्छा एक चीज और बता दूं, एक छोटी सी लास्ट चीज. टाइम है बताने लायक? मेरे को लग रहा है कि है टाइम बताने लायक. की कहंदा? 7 मिनट है. हाँ बिल्कुल है. भैया मेरी बात सुनना तसल्ली से, बहुत तसल्ली से. मान लो ये रहा दूध, ये रहा पानी. अगर मैं 50 ml दूध में 40 ml पानी मिलाऊंगा तो नेट वॉल्यूम कितना होगा? कितना? 90. क्या ऐसा हो सकता है कि 90 से बढ़ के 92 हो जाए? मिलाया 50 और 40 ही है. बिल्कुल भी नहीं. सोचो ना, सर वो थोड़ी सी छाग आ जाएगी. कितना बड़ा. सर अगर यही वाला कॉन्सेप्ट अगर वो बीच में गैस डिसॉल्व हो जाएगी तो क्या करूं? अच्छा आंसर बता रहा है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बताऊंगा, ढंग से सुनी भाई. जितना पास ये पहले थे, अगर उतने ही पास है, मतलब इंटरेक्शन अगर सेम है, तो आपने जितना वॉल्यूम मिलाया है ना उतना ही नेट आएगा. मतलब मिक्स होने पे, ध्यान से सुन इसको, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग 0 होगा, ना बढ़ेगा ना. 40 ml प्लस 50 ml विल गिव यू द 90 ml. ना वॉल्यूम बढ़ के आया ना. हाँ, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? डेल्टा वी मिक्स क्या होगा? क्यों ग्रेटर देन 0? क्योंकि मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन कम हो गई. नाउ दे आर ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस. नहीं लगा, मत लगा, डर जाएंगे बच्चे. बॉयल्स लो, चार्ल्स लो लगा देगा यहाँ पे. बस मैनू ये बताओ कि क्या आपको समझ आई कि अगर आपका नेट इंटरेक्शन वीकर है, मतलब मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं, दे आर ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस. अरे तभी तो प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं, तभी स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई. और ऐसा होता है, मिलाओ 40 ml, मिलाओ 50 ml, होना चाहिए 90, नहीं आया 95. क्योंकि मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन वीकर हुई, दूर हो गए ना. स्पेस की वजह से दूध पानी का पानी. ये समझ आया? तो इस केस में डेल्टा वी मिक्स क्या हुआ कि मैं नहीं कर रहा भाई. मैं दूध में बिल्कुल नहीं मिलाता पानी. भाई मैं कोई दूध दिया हूं क्या? मैं अदर लिक्विड्स की बात कर रहा हूं यार. ऐसा थोड़े आप दुनिया में कोई लिक्विड नहीं मिलाओगे. क्या पता पानी अल्कोहल मिलाते तुम पकड़े गए घर वालों के सामने. तो यहां ध्यान देना. आपको समझ आया क्यों वॉल्यूम नेट ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू आपने जितना मिलाया? क्योंकि इंटरेक्शन वीकर हो गई. दे आर ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस नाउ. अरे पॉजिटिव डेविएशन को क्यों पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं? क्योंकि
चेंज ऑफ वॉल्यूम पॉजिटिवली ग्रो करता है। तो जल्दी बता इसका डेल्टा वी मिक्स क्या आएगा रे लाला? वेरी गुड, मतलब नेगेटिव डेविएशन। आपने मिलाया 40 ml, आपने मिलाया 50 ml, होना चाहिए था 90, 88 रहा है। मालिक बहुत मारेगा, कम कैसे हुआ? अरे मालिक पढ़े होते तो तुम्हें पता होता कि नेगेटिव डेविएशन नाम की चीज होती है। अरे बोल, और जल्दी बता मेरे को, एंडोथर्मिक प्रोसेस का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? डेल्टा एच, हाँ तो ध्यान देना इसका डेल्टा एच मिक्स भी क्या है? हाँ, और क्यों पॉजिटिव है समझो, क्यों मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं? क्योंकि ऑन डिसॉल्विंग दे आर ऑक्यूपाइंग क्या, वो क्या गेन कर रहे हैं? हीट। अरे क्या गेन कर रहे हैं? मेरी बात सुन तसल्ली से, जब किसी चीज को आप हीट करते हो तो वो एक्सपैंड करती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है? हाँ, तो एक्सपैंड कर तो रहे हैं, नहीं आ रहा क्या समझ? और अब समझो क्यों इंटरेक्शन वीकर हो रही है, बिकॉज उनका डिसॉल्व होने वाला प्रोसेस एंडो है। अरे बोल यार भाई, जब अपन को सर्दी लगती है ना अपन ऐसे सोते हैं, और गर्मी लगती है तो हाँ कौन है हट फैल के सोएंगे। शाहरुख खान ऐसे होता है, मैं ऐसे ऐसे फैल रहा हूं। कितना बड़ा वो है तू। अच्छा सच्ची बताना, इसे साइंस नहीं आती, जब कंबल लेते हो तब भी क्या लेते ही फैल जाते हो? नहीं सर, बेटा वो भी ऐसा ही करके, अट्रैक्टेड रहते हैं। वो ऐसे ही करके गर्म होता है कंबल। कोई नहीं बेटा, तेरे घर में एसी होगा इसलिए तू फैला ही रहता है, फैलता ही जा रहा है। मैंने एक गल दसो, क्या ये समझ आया क्यों पॉजिटिव डेविएशन है? बिकॉज द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, और जब कोई चीज हीट ले रही है तो वो वैसे ही दूर जाने वाली है। और इस केस में क्या हुआ, ये आपका डेल्टा एच मिक्स, मतलब नेगेटिव डेविएशन में दोनों नेगेटिव है, वॉल्यूम भी घट रहा है और इंथैल्पी भी घट रही है। मतलब ये अल्टीमेटली प्रोसेस कैसा है मेरे लाल? एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। और यहां बता जल्दी से डेल्टा एच मिक्स क्या आएगा रे? वेरी गुड, ना हीट लेता ना हीट देता। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, रटने की तो जरूरत नहीं पड़ रही है, इस प्रोसेस को आप नहीं रट सकते। अगर रट लिया तो रट लिया, मतलब समझने के बाद भी रखना तो याद ही पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मैं लाख चीजें आपको समझा दूं बट वो सीक्वेंसिंग तो आपको याद रखनी पड़ेगी, समझ रहा है? सही बात है। हाँ, ये कोई तेरी जिंदगी के हालात थोड़े है कि एक बार समझ आ गए तो आगे रिवाइज वो भी नहीं समझ आते सर, है। वो भी नहीं समझ आते। आएंगे बेटा, एक दिन जरूर आएंगे। अच्छा मेरी बात आप तसल्ली से सुनना, वैसे टाइम बचा नहीं कुछ भी सुनने और सुनाने को। बस मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट क्लास में सारा रिकॉल करके आओगे अच्छे से? नो सर, ऑर्गेनिक पढ़ूंगा सर। है भैया मेरी बात सुनो, रिवाइज करके आना। यहां तक ना आपका हाफ चैप्टर फिनिश हो गया, हो गया, और है हो गया। हाफ, अभी हाफ हुआ है ताऊ जी। हाफ का मतलब पता है 50%, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में 0.5। अच्छा चैप्टर बड़ा है, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, पिछला जो भी कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो वो आप, ठीक है, हमारे पास दोनों तरीके, अगर आपको जल्दी करना है तो वीडियोस अवेलेबल है, आपको वीडियोस देखो। और भैया अगर जल्दबाजी नहीं है तो संडे को इनका बैकअप लग रहा है। सर संडे को टेस्ट नहीं होगा सर आपका तो टेस्ट ही होगा, बाकियों का बैकअप लगेगा, नहीं जाता प्लीज थोड़ा ना। ठीक है बेटा? तो अगली क्लास में हम मिलते हैं, और अगली क्लास में कृपया एक काम करके आना, जितना ये कराया है प्लीज डू रिवाइज एट होम, प्लीज डू रिवाइज एट प्लीज डू। होम। वेरी गुड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे बेटा।